ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से आज नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा और एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने इसका समर्थन किया। श्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी का नाम प्रस्तावित करते हुए कहा कि वे इस पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कोई मजबूरी नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ एनडीए संसदीय दल की बैठक में बैठे नेताओं की नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुनिश्चित करने के लिए पूरे समर्पण के साथ काम किया है कि देश समृद्ध हो और महाशक्ति बने। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि देश ने उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन देखा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना समर्थन जताते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए हैं और अब हम सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं, बल्कि ये राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन है और हमारा लक्ष्य सभी निर्णयों में सर्वसम्मति बनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की जनता ने एनडीए को 22 राज्यों में सरकार बनाकर सेवा करने का अवसर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सुशासन, विकास, आम नागरिकों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। एनडीए के सभी नेतृत्व स्तंभों के बीच एक सामान्य बात है और वह है सुशासन। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एनडीए को लगातार तीसरे साल लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हमें जो सफलता मिली है वह सराहनीय है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग सिंह ठाकुर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजीत पवार, राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण, अपना दल सोनेलाल नेता अनुप्रिया पटेल और जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनाने और मुख्यमंत्री पद का नेता चुनने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा नेतृत्व में विचार विमर्श जारी है। ओडिशा से पार्टी के सभी 20 नवनिर्वाचित सांसदों सहित राज्य के नेता दिल्ली में हैं। इस मुद्दे पर कल इनका केंद्रीय नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरने और लंबित नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बार बार हो रही बिजली कटौती बंद करने के लिए भी कहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी, सरकारी रिक्तियों को भरने में तत्परता की कमी, पेपर लीक और बार बार बिजली कटौती का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मैच आज शाम पेरिस में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज गार्फिया का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।